हेलो मेरे फूडीज, कुकी पर विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हक्का नूडल्स की रेसिपी। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये है हक्का नूडल्स। आपके जो भी नूडल्स फेवरेट हैं आप वो नूडल्स ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 32 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिला है 35 रुपीज़ में। और इसका प्राइस भी ना मैंने अभी घर आके ही देखा है। इसकी आगे की कहानी ना मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम पैकेट के बारे में जान लेते हैं। और इसके ऊपर ना आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको ये नूडल्स कैसे बनाने हैं। और इस नूडल्स का जो वेट है ना वो है 150 ग्राम। और जो ये ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है रेसिपी आइडियाज। तब अगर आपके पास ये नूडल्स रखे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा ना कि ये नूडल्स कैसे बनाएं और कौन सा बनाएं, तो आपको ना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नूडल्स कैसे बनाए जाए। तो दो रेसिपी ना आपको इस पे लिखी हुई मिल जाएंगी और एक रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। और जो दो रेसिपी इस पे लिखी हुई है ना, तो एक है पालक पनीर नूडल्स और दूसरा है एग शेजवान नूडल्स। और आपको ये कैसे बनाने हैं उसकी रेसिपी भी आपको दे दी गई है। तो आप पैकेट को खोल लेते हैं। इस पैकेट में से ना आपको इस तरह से नूडल्स मिलेंगे, जैसे हेडफोन होते हैं ना, आप उसको जितना भी सुलझा लो लेकिन वो बाद में उलझ ही जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ना ये नूडल्स भी उलझे हुए हैं। लेकिन जैसे आप मैगी को तोड़ के डालते हो ना पानी में, उस तरह से आपको ये नहीं डालना है, आपको ये साबुत ही डालने हैं। मैं ना यहाँ पर 2 पैकेट का यूज कर रही हूँ। अगर आपको एक से बनाना है तो आप एक से भी बना सकते हैं। एक से ना 2-3 लोग आराम से खा लेंगे। तो अब एक बर्तन में रखेंगे पानी और पानी को ना गर्म हो जाने देंगे। तो इसके ऊपर प्लेट ढककर रख देते हैं। तो अब प्लेट हटा देते हैं और पानी भी ना गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैंने डाला है 2 चम्मच। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब डाल देंगे इसके अंदर हक्का नूडल्स। और हक्का नूडल्स को ना तोड़ना नहीं है, इन्हें साबुत ही डालना है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 हक्का नूडल्स। और जो पैकेट में थोड़े बहुत टूटे रह जाते हैं ना, उसको भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। वेस्ट तो हमें करना नहीं है। 5 मिनट के लिए ना हमें इसे पकने देना है। तो इसके ऊपर ढककर रख देते हैं एक प्लेट। हमें सिर्फ नूडल्स को ना पकाना है, उबालना नहीं है। कहीं आप नूडल्स को ओवरलोड उबाल दो। और नूडल्स को ना हमें सिर्फ 90% तक ही उबालना है। तो जब तक नूडल्स उबल रहे हैं हम सब्जियों को काट लेते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ना मैं इस तरह से पतले में और लंबे में काटूंगी। आपको अगर मोटे में काटना है या फिर छोटे में काटना है, उस हिसाब से ना आप शिमला मिर्च को काट सकते हैं। हरी शिमला मिर्च की जगह ना आप पीली या फिर लाल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च को काट लिया है। तो एक बार ना हम प्लेट हटाकर नूडल्स को चला देते हैं। तो ये पकने शुरू हो चुके हैं। वापस से हम इसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं। अब काट लेते हैं गाजर। गाजर को ना इस तरह से गोल में और लंबे में काट लेंगे। फिर गाजर को ना इस तरह से टेढ़ा करेंगे और पतले पतले लच्छों में काट लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे लच्छे कट चुके हैं इसके। तो है ना कितना इजी गाजर को काटना। तो 5 मिनट हो चुके हैं। प्लेट को हटा देते हैं। और ये देखिए इस तरह से ना हमें नूडल्स को उबाल लेना है। ये बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं उबले हैं। 2 मिनट के लिए ना हम नूडल्स को गर्म पानी में ही रहने देंगे। तो उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं। गैस को आपको जलाना नहीं है, उसे बंद ही रहने देना है। तो इस तरह से ना मैंने गाजर को लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। और गाजर ना मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ली है, क्योंकि अभी और भी सब्जियां हैं। मैंने यहाँ पर ली है पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी को भी ना हम इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी 3 से 4 सब्जी भी लोगे ना तो भी बहुत सारी हो जाएगी। पत्ता गोभी को भी हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब काट लेंगे प्याज। इसलिए ना मैंने प्याज को सबसे लास्ट में ही काटा है, क्योंकि प्याज ना आंखों में बहुत ही ज्यादा धूम मचाले कर देता है। तो प्याज को छील लिया है। अब इसे धो लेते हैं। प्याज को इस तरह से बीच में से काटेंगे और फिर इसे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपको प्याज को इस तरह से लंबे टुकड़ों में नहीं काटना है, छोटे टुकड़ों में काटना है, तो आप वैसे भी काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज को भी काट लिया है। और प्याज ना मैंने सिर्फ एक ही लिया है। 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब प्लेट को हटा देते हैं। तो नूडल्स तो अच्छे से हो चुके हैं। अब ये और ज्यादा ना पके, इसलिए ना इसे अब छान लेते हैं। मतलब इसका जो पानी है उसे अलग कर देते हैं और जो नूडल्स है उन्हें अलग कर लेते हैं। तो मैंने ले ली है यहाँ पर एक टोकरी। आप टोकरी की जगह ना स्टील की जो छन्नी होती है आप वो भी ले सकते हैं। जो नूडल्स का पानी है वो अलग हो चुका है और जो नूडल्स है ना वो टोकरी में ही रह गए हैं। तो अब नूडल्स को हम ठंडे पानी से धो लेंगे। नूडल्स को ठंडे पानी से धोने से पता है क्या होगा, कि ये ठंडे हो जाएंगे और गर्म नहीं रहेंगे। अगर ये गर्म होंगे ना तो ये गर्म की वजह से और भी ज्यादा पक जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब डाल देंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल डालकर ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नूडल्स को ना हम टोकरी में ही रखा रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए है कुछ लहसुन की कलियां। अब इस तरह से ना हम इसे बीच में से काट लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे लहसुन कट चुके हैं। अब इसे कटोरी में रख लेते हैं।
गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है आधा बड़ा चम्मच, मतलब जो चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है ना उसका आधा चम्मच लिया है। ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को ना हम कढ़ाई के चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे ताकि जो कढ़ाई है ना वो चिकनी हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब ऑयल के अंदर डाल देंगे कटे हुए लहसुन और इसे भुन जाने देंगे। अगली रेसिपी मुझे किस पे बनानी चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लहसुन भून चुका है तो अब डाल देंगे इसके अंदर प्याज और प्याज को भी भून लेंगे। इस तरह से आप सब्जी के अंदर प्याज को ज़्यादा भून के डालते हैं ना, उस तरह से हमें इस प्याज को नहीं भूनना है। इस प्याज का ना सिर्फ हमें कच्चापन ही निकालना है। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो नूडल्स का पैकेट ना मुझे 32 की जगह 35 का क्यों मिला। और एक रीज़न ना ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी शॉप पे ना थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से वो कंफ्यूज हो गए हों, इसीलिए उन्होंने मुझे 35 का दे दिया। तो प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है तो अब डाल देंगे इसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जब मैं उस शॉप पे दोबारा गई ना और मैंने उनसे बोला कि अंकल इस पे तो 32 लिखा है लेकिन आपने मुझे दिया है 35 का, तो उन्होंने भी मुझसे यही बोला कि वो ना कंफ्यूज हो गए थे और भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसीलिए ना 32 की जगह उन्होंने 35 देख लिया। फिर ना उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए। तो अब डाल देंगे इसके अंदर पत्ता गोभी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ना अब हम इन सभी सब्जियों को पका लेंगे। और इसके अंदर ना आपको ज़्यादा मसाले डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम बना रहे हैं हक्का नूडल्स जो कि ना थोड़े से वाइट में ही रहते हैं। मैंने इसके अंदर डाला है आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है सफ़ेद नमक। और अब डालेंगे विनेगर। विनेगर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब डालेंगे सोया सॉस। ये सोया सॉस ना मैंने ली है लाइट वाली, एक इससे डार्क वाली भी आती है जो कि चाउमीन में यूज़ करी जाती है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये वाइट में नहीं चाहिए ना ब्राउन में चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस और डाल सकते हैं। और सब्जी है ना आप इसके अंदर अपने मनपसंद डाल सकते हैं या फिर इन सब्जियों में से आप कुछ सब्जियां स्किप भी कर सकते हैं। तो सब्जी अभी ना हल्की हल्की पक चुकी है। ये थी डार्क कलर की, अब हो गई है ये लाइट कलर की। तो आप डाल देते हैं इसके अंदर नूडल्स। और नूडल्स भी ना थोड़े से बड़े हैं तो आपको ना थोड़ी सी दिक्कत होगी इसे मिक्स करने में। अगर आप इस गोल चम्मच से नूडल्स को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं ना तो मैं दूसरा भी आपको बताती हूँ। इस तरह से ये 2 चम्मच लीजिए और इस तरह से इसे मिलाना शुरू कर दीजिए, इससे भी ना ईजी होगा नूडल्स को मिलाना। हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं और ये ना बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार तो इसे ट्राई करना बनता ही है और जब आप इसे ट्राई करोगे ना तो उसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पर। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।